प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, वो हमें कौन सी ब्लेसिंग्स दे सकता है। आपको 7 से लेकर 8 ब्लेसिंग्स मैं बताऊंगी और आप नोट डाउन कीजिए और उन वचनों को अपने पर्सनल प्रेयर में रखिए, उन्हें कन्फेस कीजिए विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखिए। तो नंबर 1 जो परमेश्वर का वचन हमारे लिए करता है, वचन संहिता 1 का 3 वचन कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब आपको ये जो वचन है वो हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को देता है। मतलब कई बार लोग बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हर एक क्षेत्र में सफल बनाता है, हमें हेल्थ देता है, हमें प्रॉस्पेरिटी देता है। और दूसरा हम देखेंगे 107 का 20 वचन, जो कि कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रभु अपना वचन बेचकर लोगों को चंगा करता है। यदि आप बीमार हैं, कमजोर हैं, कोई नॉर्मलिटी है आपके शरीर में, तो प्रभु का वचन जब आप कहते हैं, कन्फेस करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो आपको चंगाई भी प्रदान करता है और कहता है कि जितने भी गड्ढे में पड़े हैं, मतलब किसी भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको निकलना असंभव लग रहा है, तो ये वचन आपको उस गड्ढे में से निकालता है और आपके लिए वो सॉल्यूशन प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे 119 का 9 वचन। 119 का 9 वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आज जवानों के इर्द गिर्द चारों ओर टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है, पाप ही पाप है, प्रलोभन ही प्रलोभन है, पर उससे वो बच सकते हैं कैसे? अगर ये प्रभु के वचन को वो याद रखें, सिमरन करें, अपने मन में रखें। क्योंकि जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसी का ही आप 11 पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है। तो जवान अपने आप को शुद्ध और पवित्र इस पाप में दुनिया में किस रीति से रख सकता है? जब वो वचन पर मनन करे, जब वो वचन पर विश्वास करे और वही वचन उसको पाप रहित रखता है, पाप से भी दूर रखता है। और इसी का ही 119 का 24 कहता है, तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरी मंत्री हैं। ये वचन आपको काउंसलिंग भी देता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इसको चुनना है, उसको चुनना है, ये करियर चुने या ये जॉब चुने या इससे शादी करें या ना करें। तो कई बार हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये एक मंत्री के समान, एक काउंसलर भी आपके लिए उस वक्त वो बन जाता है। और इसी का 119 का 28 वचन कहता है, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। ये वचन आपको स्ट्रेंथ देता है। कई बार इस दुनिया में चलते चलते हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम हिम्मत हार देते हैं, हम गिव अप करते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन ये वचन जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बनता है। ये हमें हिम्मत देता है, ये हमें ताकत देता है। और आगे हम पढ़ेंगे 119 का 93 वचन क्या कहता है, हम देखेंगे। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। यह जो वचन है ये आपको जीवन प्रदान करता है, क्योंकि ये जीवन की रोटी है, ये आत्मा का खाना है और ये आपको लाइफ इम्पार्ट करता है, ये आपको जीवन देता है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु का जो वचन है वो हमें क्या करता है, हमें जीवन देता है। उसके द्वारा मैं जिलाया गया, मतलब वह हमें जीवन, पुनरुत्थान की सामर्थ देता है। आगे कहता है 119 का 165 वचन कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ पीस बनता है। इस दुनिया में रहते हुए बहुत बार हम अशांत हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन जब हम इस वचन पर मनन करते हैं तो प्रभु का वचन हमें क्या देता है, शांति देता है, तसल्ली देता है और हमें ठोकर खाने से बचाता है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग वचन हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो वचन के विषय में हम देख सकते हैं कि वचन क्या क्या हमारे जीवन में कर सकता है।
और जैसे कि यहोशू 1:8 में भी लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिया कर, और जो कुछ इसमें लिखा है इसे करने की तू चौकसी कर। और जब हम ऐसे करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो सफलता अगर आपको चाहिए कि आप एक इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डालो, इन्फ्लुएंस करो, तो वचन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, महत्व हैं। इन सारे वचनों को आप जॉट डाउन कीजिए, इस पे मनन कीजिए, इसे कन्फेस कीजिए, ताकि ये सारी आशीषें प्रभु आपके जीवन में आपको दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।